अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड करनी है कॉस्ट, फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग किसकी? एक ट्रायंगुलर फील्ड की, जिसकी डायमेंशंस क्या है? ट्रायंगल की जिसकी डायमेंशन क्या है? 43 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर और 56 मीटर, and this is also meter and this is also meter. 43 मीटर, 37 मीटर और 56 मीटर। द रेट ऑफ ₹22 पर मीटर, जो किस रेट से होती है? रेट क्या है फेंसिंग करने का? ₹22 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर ₹22 में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकलता है? तीनों साइड्स का सम, 43 प्लस 37 प्लस 56। कैसे निकालोगे? ऐड करो, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16 का 6 1 कैरी, 5 1 6 6 और 3 9, 9 प्लस 4 13, 136 मीटर। ये क्या हो गई? इसके पेरीमीटर। अब मैंने आपको बताया था 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? ₹22। तो 136 मीटर की कितनी कॉस्ट होगी? 136 मल्टीप्लाई बाय 22। मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। 6 जा 6 2 12 का 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 2 1 जा 2 एंड सिमिलर 2 7 2। अब इसको ऐड करो, 2992, यानी कि 2992 रुपीज। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना? 144 मीटर। लेंथ इसकी आपको दे रखी है 45 मीटर और आपको क्या निकालना है? एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? L मल्टीप्लाई B। आपके पास L है, B नहीं है, तो हमें पहले क्या निकालना होगा? B कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर से। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। 2 मल्टीप्लाई L क्या दे रखी है? 45 प्लस B नहीं दे रखा, पेरीमीटर दे रखा है 144, ठीक है। तो B निकालने के लिए पहले 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या है? डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या था? मल्टीप्लाई में था। अब क्या बच गया? 45 प्लस B। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 माइनस 45 क्या आ जाएगा आपका? ब्रेथ। क्या होगा आंसर? 12 माइनस 5 7 एंड 6 माइनस 4 2। क्या हो गया? ब्रेथ। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। लेंथ कितनी थी? 45 मल्टीप्लाई बाय 27। क्या आ जाएगा? एरिया। 45 की 27 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया, जिसको कैसे लिखोगे? मीटर स्क्वायर से लिखोगे, ठीक है। लो मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 31, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 4 2 जा 8 और 1 9, 5 1
12। तो यानी कि 1215 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का, किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b, और इसका क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है, इसमें आपको लेंथ दी है कितनी 50 मीटर और ब्रेथ दी है आपको 30 मीटर। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बहुत इजी है। कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 30, 5 3 जा 15, यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, जो किसका एरिया है, रेक्टेंगल का। अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड निकालनी पड़ेगी। साइड कहाँ से निकलेगी, पेरीमीटर से। 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी दी है 50 प्लस 30, 160 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी आ गई आपकी 40 मीटर, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 40 मीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 40 किया आ जाएगा आपका स्क्वायर का एरिया। 1600 क्या हो गया स्क्वायर का एरिया, ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 4 3/4 प्लस 2 1/8 प्लस 1 5/6। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है इसको खोलो, 4 4 जा 16, 17 18 19/4, फिर 8 2 जा 16 और 1 17/8, और देन 6 1 जा 6 और 5 11/6। अब इनका क्या लोगे एलसीएम 4 8 एंड 6, एलसीएम क्या लो कैसे निकालते हैं 4 8 6, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो एलसीएम क्या आ गया 24। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 होता है, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 3 जा 24, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 4 जा 24, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो एक तो ऑप्शन है ये और एक ऑप्शन है आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, कॉमन लेके, कॉमन नहीं आएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 19 6 जा
कर। तो यदि आपने सॉल्व किया तो क्या आया, 19 6 जा 114। नेक्स्ट करो, 17 3 जा 51, मल्टीप्लाई नहीं बेटा प्लस। 11 4 जा करो 44, डिवाइडेड बाय 24। ऐड करो अब इनको, 4 + 1 5 + 4 11, 4 + 5 5 5 10 और 11 21, डिवाइडेड बाय 24। ये क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। यदि आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 211 को 24 से डिवाइड करके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20, हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है हमें 7/1/5 फ्रॉम 9/3/7। इसमें से इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, 9 7 जा 63 + 3 66/7 माइनस 7 5 जा 35 + 1 36 डिवाइडेड बाय 5। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 7 5 जा 35, अब 35 को 5 66 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन माइनस करना आपको, 5 7 जा यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसका एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ आपको माइनस करने का। कॉमन ले लो आप, इस दोनों 3 पे कट रहे हैं तो आप एक काम करो, 3 कॉमन ले लो, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब आप आगे देख रहे हो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 11 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 35। 11 5 जा 55 माइनस 7 6 जा 42, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 35। ये बहुत इजी तरीका है, एक आप ऐसे मल्टीप्लाई करो फुल फॉर्म में, एक इस तरीके से इजी कर सकते हो आप। 42 52 यानी कि 10 तो वो हो गए, 3 4 5 यानी कि 13 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल अपॉन 35 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यदि हम प्रॉपर आंसर की बात करें तो क्या होगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट 13 की टेबल आपको याद होगी, ऑब्वियस है, और यदि नहीं है तो आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर।